हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छी होंगी। और आज है वट सावित्री की पूजा और सब लोग दीदी मम्मी और सब लोग पूजा वूजा कर रहे हैं। आगे की वीडियो मैं आपके साथ दिखाऊंगी आपको। और हम लोग घर में ही पूजा कर रहे हैं। कोविड की वजह से हम लोग बाहर नहीं गए हैं, मतलब बरगद के पेड़ के पास नहीं गए, हम उसकी डंगाल मंगा के घर ही में कर रहे हैं। और ये देखिए मेरी मेहंदी। तो चलिए फिर पूजा वूजा करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं और फिर बहुत सारी बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो गई है और हम लोग ऐसे गमले में बरगद की डंगाल को ऐसे भाभी ने लगा दिया था और हम लोग ऐसे ही पूजा कर रहे थे। सिंदूर विंदूर चढ़ा रहे हैं, मतलब सब लोग बारी बारी से पूजा कर रहे थे। तो बस ऐसे ही। तो ये वीडियो मैंने बच्चों से शूट करवाया है, तो शायद आपको बहुत अच्छे से शूट ना हुआ हो। ये भी नहीं थे, ये हमीरपुर में थे उस दिन। तो देखिए ऐसे हम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। दीदी भी हैं, एक्चुअली दीदी बहुत दिन से रुकी हुई थी यहाँ पे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो हम लोग ने कहा कि अब बरगदाई करके दीदी आप जाना, तो इसलिए हम लोग चारों लोग पांचों लोग पूजा कर रहे हैं। और बड़ी भाभी को पूजा करनी नहीं थी, इसलिए उनकी पूजा छोटी भाभी ने करी थी। सो देखिए आप। और सबके घर में अलग अलग तरह से पूजा होती है और यहाँ कैसे होती है वो तो आप देख ही पा रहे होंगे। सो प्लीज़ एंजॉय करिए। और अब हम लोग यहाँ पे खरबूजा वगैरह चढ़ा रहे हैं और छोटे छोटे से बरगद बनते हैं, जैसे भाभी गिन रही हैं आप देख रहे होंगे। तो ये 12 बरगद दो दो पूड़ी में करके चढ़ाए जाते हैं, कुछ ऐसे ही रहता है। एक्चुअली पूजा तो 4 साल से कर रही हूँ, लेकिन हर साल हम लोग भूल जाते हैं, फिर मम्मी से पूछते हैं। यहाँ पे हम लोग वैसे तो गोल गोल घूम के ही धागे को बांधते थे। अब तो छोटा सा पेड़ था, इसलिए भाभी ने कहा कि ऐसे ही 12 बार लपेट लो और जब चना डालना तब गोल गोल घूम लेना। तो वो चना डालने वाली जो रिचुअल था, जो भी था मतलब, तो वो बच्चे शूट नहीं करे, तो इसलिए मैंने नहीं डाला है। और तो ऐसे हम लोग ने बैठ के धागे को लपेट लिया था और चना वाला तो शूट नहीं हो पाया। उसमें हम लोग गोल गोल घूमे थे, चारों तरफ परिक्रमा करी थी 12 बार। तो दोस्तों ये, और यहाँ पे हम लोग पंखा भी मम्मी के यहाँ से चढ़ता है, तो पंखा भी चढ़ाया था और हम लोग अब सुहाग ले रहे थे। काफ़ी तक पूजा हो चुकी थी और अब सुहाग ले रहे थे। फिर हाँ दोस्तों, तो ऐसे पंखा को डुलाया भी जाता है, मतलब उनको हवा भी करी जाती है। अब सारे पंखे इकट्ठा कर लेते हैं, कुछ तो मालिन को दे दिए जाते हैं, कुछ अपने घर में रख लिए जाते हैं। यहाँ हम लोग हंस इसलिए रहे थे क्योंकि मम्मी ने कुछ ऐसे शब्द बोल दिया था, तो हम लोग को हंसी आ गई थी। तो हम चारों लोग इतना मजाक बना के हंस रहे थे कि पूछे नहीं, हंसते हंसते बहुत मतलब वो हो गए थे। तो इसीलिए हम लोग हंसी मजाक भी करते रहते हैं। और हमारी यहाँ की भी फैमिली बहुत अच्छी है, मतलब लगता नहीं है देवरानी जेठानी वाला है या नंद वाला रिश्ता है।
तो बस ऐसे ही है। और अब दीदी यहाँ पे मतलब ऐसा था कि दीदी और हमने एक दूसरे से कोछा बदल लिया था, और भाभी और दोनों भाभी ने ऐसा कर लिया था। तो यहाँ पे मैं दीदी के कोछे में डाल रही हूँ। दीदी के कोछे में डालने के बाद दीदी ने मेरे कोछे में भी यही मतलब डाला जाता है खरबूजा और बरगद और पूरी वगैरह। तो मैंने दीदी को डाला, फिर दीदी ने मेरे आंचल में डाला। और हनु बहुत भूखे हो रहे थे। कम पूजा करने में काफ़ी लेट हो गया था, हनु को मैं कुछ ज़्यादा खिला नहीं पाई थी। तो हनु जैसे ही मेरे उसमें पूड़ी और ये सब बरगद अरगद पड़ा तो आ गए। तो हनु फिर पूड़ी निकाल के खाने लगे। पहले बरगद दिया तो वो उनके दांत से नहीं कट रहा था, तो फिर वो पूड़ी निकाल के खा रहे थे। तो मेरे कोचे का पहली बार तो हनु ने होता है ना हस्बैंड के साथ शेयर करते हैं, बट हनु ने यहाँ पे शेयर किया। और सबसे बड़ा टास्क ये चना और एक बरगद निकलने वाला, यानी कि 11 चने होते हैं, एक बरगद की वो होती है। तो ये 12 होते हैं, उसको निकलना बहुत ही बड़ा टास्क होता है। बट हर साल जो हम लोग सोचते हैं कि ये वाला मोमेंट स्किप हो जाए, बट नहीं हो पाता। सो एवरीवन, बरगदाई की पूजा बहुत अच्छे से हो गई है। अब मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ लग रहा है। ये देखिए मेरी मेहंदी, ये मेहंदी मैंने खुद से लगाई है। ये मैंने मेहंदी खुद से लगाई है। तो अच्छे से पूजा हो गई है। और ये साड़ी मैंने मीशो से मंगाई है। अगर आपको अच्छी लग रही हो तो आप मुझे बताइएगा कमेंट करके। तो मैं इसका बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से अच्छे से मंगा सकते हो। और ये आए नहीं, आज बरगदाई की पूजा है, लेकिन ये भी हमीरपुर में है, ये आए हुए नहीं हैं। और मे भी शाम तक आ जाएंगे तो अच्छा ही रहेगा। होती तो हस्बैंड लोग की पूजा है ना ये। तो दोस्तों ऐसे ही है, अच्छे से पूजा हो गई है। अब हम लोग जा रहे हैं चेंज करने। उसके बाद हम लोग नील पेंट नहीं लगाया मैंने, टाइम नहीं मिला। उसके बाद हम लोग करेंगे खाने वाने की तैयारी। खाना मैंने बना के रख दिया, सिर्फ पूड़ियाँ ही बनानी है। और हम लोग ने घर पे पूजा करी है, क्योंकि कोरोना की वजह से हम लोग पिछले साल भी हम लोग ने घर पे ही पूजा करी थी। और पिछले साल भी हम लोगों ने घर पे पूजा करी थी, और इस साल भी हम लोगों ने घर पे ही पूजा करी है कि हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि सब कोरोना वरोना में सभी लोग भीड़ भाड़ से दूर रहेंगे, क्योंकि मेरा छोटा बेटा भी है, हनु है, इस वजह से। तो दोस्तों ठीक है, फिर मैं ये वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, मैं ये वीडियो डाल दूँगी। और मेरी मेहंदी कैसी लग रही है, मैं कैसी लग रही हूँ, मेरी साड़ी कैसी लग रही है, सब कुछ बताइएगा आप मुझे कमेंट करके। ऐसे प्यार देते रहिएगा। और कुछ नहीं, सेफ़ रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टाटा बाय।